नहीं, इस्लामाबाद में तो उनको इंटर नहीं होने दिया जाएगा और किसी सूरत में भी उनको जो पब्लिक एट लार्ज जो कंफर्ट है, जो लोगों का यानी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जो लोगों के राइट्स हैं, उनमें तो इंटरफेयर नहीं करने दिया जाएगा किसी सूरत भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एक एहतजाज की तहरीक की तारीख दी गई थी, अब खैर उसमें भी एक कंफ्यूजन मौजूद है कि आया उसमें 90 रोज की जो तौसी कर दी गई है, ये फरमाएगा कि इस एहतजाज को क्या वाकई हुकूमत संजीदा ले रही है? देखिए, गवर्नमेंट तो सीरियस तब ले ना अगर वो इसको सीरियस ले। वो तो खुद इसको सीरियस नहीं ले रहे, खुद उन्होंने इसको मजाक बनाया हुआ है, तो गवर्नमेंट को फिर क्या ज़रूरत है कि इसको सीरियसली ले। लेकिन बहरहाल जब फिर मीडिया डिस्कस करता है, मीडिया में वो कोई बात करते हैं तो हमसे फिर उसके जवाब का तकाजा किया जाता है, तो फिर हमें आंसर करना पड़ता है। वरना तो ये चीज़ इस काबिल भी नहीं है कि इसके ऊपर कोई स्पेसिफिकली जो है वो बात की जाए। तो ये कोई तहरीक नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, और जो उनके अपने इस बारे में जो ख्यालात हैं या जिस किस्म की उनकी तैयारी है या जो उनकी पोजीशन है, उससे काफ़ी मैं समझता हूँ वाज़ेह है। लेकिन बहरहाल मीडिया जब डिस्कस करता है तो उसको फिर आंसर तो करना पड़ेगा। लेकिन फरमाएगा कि अगर अल्टीमेटली ये एहतजाजी तहरीक शुरू होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो फिर हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी इस पर? नहीं, इस्लामाबाद में तो उनको इंटर नहीं होने दिया जाएगा और किसी सूरत में भी उनको जो पब्लिक एट लार्ज जो कंफर्ट है, जो लोगों का यानी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जो लोगों के राइट्स हैं, उनमें तो इंटरफेयर नहीं करने दिया जाएगा किसी सूरत भी। बाकी पुरअमन तरीके से जो है वो अगर कोई अपना एहतजाज वो लॉन्च करवाना चाहते हैं तो करवाएं। ये भी फरमाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में आजकल बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जो कि अंडर प्रोसेस हैं। केपी असेंबली में जो सेनेट इलेक्शन है उसके हवाले से बड़ी एक अनसर्टेनिटी पाई जाती है। पता नहीं चल रहा कि जिस पार्टी का जो रुकन है वो उसी पार्टी के नुमाइंदे को वोट देगा या नहीं देगा। अब ऐसी सिचुएशन में नून लीग सेनेट की सीटों पर किसी किस्म का कोई अलायंस बना सकती है? जी, हम इस बारे में कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब से हमारी 2 मीटिंग्स हुई हैं, हम उनसे दोबारा भी मिल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साथ भी हमारी बात चल रही है, यानी केपीके की जो अपोजिशन है उसमें जेयूआई है, उसमें पीपल्स पार्टी है, उसमें हम हैं, पीएमएलएन है, इस तरह से और भी कोई 1-1, 2-2 सीटों की जमातें हैं। तो उन सब के साथ जो है वो हम पूरी तरह से इन टच हैं और हमारी ये कोशिश है कि पीटीआई के अलावा जितने भी लोग वहाँ पे मेंबर हैं वो इन सीट्स के ऊपर जो है वो मिल के वोट दें। ये फरमाएगा कि बड़े अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआईफे में बड़ा जो है वो कुर्बत का एक माहौल पैदा हो रहा है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो नाराजगियां वो किसी हद तक कम हुई हैं। अब इसमें कोई नून लीग का किरदार है या कोई फायदा उठाने की कोशिश करेगी नून लीग? जी, 100% कम होगी, क्योंकि जेयूआई जो है वो एक सियासी जमात है, उसकी क़यादत का रवैया हमेशा बड़ा जमहूरी रहा है। वो डायलॉग में यकीन रखते हैं, वो गुफ्तो शनीद दूसरों को अंगेज करने पे यकीन रखते हैं, वो अपने मुखालफ सियासतदानों का भी इज़्ज़त एहतराम जो है वो करना जानते हैं। तो उनके साथ हमारे मामला जो हैं वो 100% जो है वो तय होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर कोई कमी पेशी रह भी जाएगी तो बहरहाल ये सियासत है, हर जमात ने अपने मफाद के मुताबिक जो है वो एक्ट करना है, लेकिन इसमें कोई कशीदा सूरत हाल नहीं है। ये फरमाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बात की जा रही है। इसमें आपके ख्याल में क्या किरदार अदा कर सकती है हुकूमत या विफाक में बैठे हुए लोग? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसमें कई शख्सियात हैं, परवेज खटक साहब हैं और अमीर मुकाम साहब हैं और इस किस्म के दीगर सीनियर सियासतदान हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि इस हुकूमत का या कम अज कम खात्मा हो या फिर कम अज कम वजीर आला की तब्दीली जो है वो अमल में लाई जाए। आपकी इस पर क्या राय है? नहीं, हम तो ना उसके ख़िलाफ़ कोई तहरीक ला रहे हैं, ना उसमें हम इंटरेस्टेड हैं। अगर उनकी जमात के अंदर कोई तहरीक है तो वो जाने और उनकी जमात जो है वो जाने। हम इस अदम एतमाद का ना हिस्सा हैं, ना इस बारे में हमने कोई एफर्ट्स किए। आखिर में फरमाइएगा सर कि ग्रैंड डायलॉग की जरूरत आप नहीं महसूस कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त अपोजिशन को साथ लेकर चलने की बात आपने भी बारहा की है, वजीर आजम भी कर चुके हैं,
لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا باقی اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ آخر اس گرینڈ ڈائیلاگ میں سنجیدہ کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جی، گرینڈ ڈائیلاگ جو ہے وہ تو اس ملک کی جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ سب سے اہم، سب سے ریلیونٹ اور سب سے بنیادی اہمیت کی حامل ضرورت ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے جب وہ 2023 میں 21 اکتوبر کو وہ تشریف لائے تھے پاکستان، تو انہوں نے مینار پاکستان پہ ایک بہت بڑے پورے پاکستان کے سے نمائندہ اجتماع کو، جو کہ بہت بڑا جلسہ تھا، تو اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ملک جن حالات سے دو چار ہے، ہم سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور ملک کو جو ہے وہ اس مشکل سے نکالنا چاہیے۔ تو حل تو وہی ہے، پولیٹیکل ڈائیلاگ ہی ہے، گرینڈ ڈائیلاگ ہی ہے۔ اس میں رکاوٹ صرف ایک جماعت یا ایک شخصیت ہے، اور وہ عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب کسی صورت بھی نہ وہ ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہیں، نہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، نہ وہ معاملہ فہمی کرنے کو تیار ہیں۔ یہ 2014 سے 11 سے شروع ہوئے ہیں اور اب 25 آ گیا ہے، تو ان کا یہی موقف ہے، اور اس موقف نے ملک کی سیاست کو بھی تلخ کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے، اور اس سے فائدہ ان کو بھی نہیں ہوا۔